हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसमें बात करेंगे आज स्टिम लेवल प्रॉब्लम, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट है, जहां पर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन का कंसेप्ट आता है। जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखती है तो वहां पे आइगन वैल्यू का कंसेप्ट आता है एंड आइगन फंक्शन का कंसेप्ट आता है। सुन, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं और आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस को निकालते हैं। सुन, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उसको हम स्टिम वैल्यू प्रॉब्लम यहाँ पे कहते हैं। सुन, बात करेंगे यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई भी इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, जो कि एक प्रकार की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज नॉन एज अ स्टिम लेवल इक्वेशन है। सुन, इसको स्टिम लेवल इक्वेशन यहाँ पे कहते हैं, जहां पर पी क्यू आर जो है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं और यहाँ पे जो x होता है ये a और b के बीच में लाई करता है। सुनिए, जो a और b के बीच में लाई करता है, इन्हीं पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दी हुई होती है, इसलिए इसको हम बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे कहते हैं। सुन, यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन होती है वो a और b पॉइंट पे इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे गिवन हो सकते हैं। सुन, ये नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस, पीरियोडिक या रेगुलर, इस टाइप की बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे होती है। अब बात करेंगे सुन कि अगर हमारे पास कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि अगर इस कोई भी हमारे पास इस प्रकार की इक्वेशन है और ये प्रकार की हमारे पास कंडीशन होती है, इस प्रकार की प्रॉब्लम को हम यहाँ पे स्टिम लेवल प्रॉब्लम यहाँ पे कहते हैं। बात करेंगे कि आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन क्या होता है। नॉर्मली ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका y इज इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन होता है। मतलब y इज इक्वल टू 0 इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। मतलब वो एक प्रकार का ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अगर इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। और जब भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है तब यहाँ पे आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन का कंसेप्ट निकल के आता है। द नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ एसएलपी आर called eigenfunction of the problem and the value of lambda for which such solution exists are called eigenvalue of the प्रॉब्लम। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है कि जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी, अगर हमारे पास यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें r की वैल्यू 1 हो जाए और सुन यहाँ पे q की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये हमारे पास होगी y डबल डैश प्लस लेमड़ा y इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर मैं a1 को 1 ले लूँ और a2 को 0 ले लूँ तो ये आएगा y a इज इक्वल टू 0। और मान लीजिए मैं b1 को 0 और b2 को 1 ले लूँ तो y डैश b इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है इसको सिंपल स्टिम लेवल प्रॉब्लम बोलते हैं, जो कि नॉर्मल एक प्रकार की जनरल प्रॉब्लम यहाँ पे कहलाती है ना, जो कि मैंने आपको इस प्रकार से यहाँ पे बताया। अगर मान लीजिए यहाँ पे a और b 0 और 1 है ना, मतलब x 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, सुन, इक्वेशन होती है। सुन, मैं इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन ये दे रखी है, दैट इज y डबल डैश प्लस लेमड़ा y इज इक्वल टू 0 और हमारे पास दे रखा है सुन y 0 इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे हमारे पास दे रखा है सुन y 1 इज इक्वल टू 0 है ना। सुन, y हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है y 0 इज इक्वल टू 0 एंड y 1 इज इक्वल टू 0। सुन, यहाँ पे जब भी इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन होगी तो हमारे पास मालूम है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन तो है ही है, हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यहाँ पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो लेमड़ा है ना, सुन, इस लेमड़ा को हम यहाँ पे लेके चलेंगे ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, केस वन में हम लेमड़ा को 0 ले लेते हैं, है ना। क्या लेते हैं, सुन, लेमड़ा को 0 लेते हैं। जब मैं लेमड़ा को 0 लूंगा तो सुनिए आएगा y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो यार यहाँ से हमारे पास एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास a, और दूसरी बार करेंगे तो सुन ax प्लस b आ जाएगा, राइट। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं ना। सबसे पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं, दैट इज y 0 इज इक्वल टू 0। जैसे मैं इसको अप्लाई करूंगा तो y की जगह 0 और x की जगह 0, तो सुन b की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करूंगा, दैट इज y1 इज इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू 0 और जहां पर भी x है वहां पे 1 रखेंगे तो सुन a की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ जाएगी, राइट। अब a और b दोनों 0 आ गया, मतलब y इज इक्वल टू 0 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। पर भैया ये तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, हमें चाहिए यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब ये वाला केस हमारे किसी काम का यहाँ पे नहीं है ना। दिस इज ट्रिवियल, है ना, सॉल्यूशन। बेटा ये हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है, राइट। हमें निकालना है यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सुन, यहाँ पे केस 2 को हम डिस्कस करते हैं। सुन, केस 2 में मैं क्या करता हूँ, लेमड़ा इज इक्वल टू माइनस का म्यू स्क्वायर लेता हूँ और एक जगह में यहाँ पे क्या करूँगा, सुन, जहाँ पर भी केस 3 है ना, उसमें मैं लूँगा लेमड़ा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, राइट।
एक बार आप माइनस म्यू स्क्वायर लोगे, एक बार आप प्लस का म्यू स्क्वायर लोगे। जब मैं ये वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी स्टूडेंट, वो हो जाएगी वाई डबल डैश माइनस का म्यू स्क्वायर वाई, है ना, इज इक्वल टू 0, और कंडीशन है y0 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं ये आएगा डी स्क्वायर माइनस का म्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पे इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो सुन एम स्क्वायर माइनस का म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू, सुन यहाँ पे हमारे पास m की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस मी हो जाएगी, राइट। अब ये प्लस माइनस मी उठा के रखेंगे तो y इज इक्वल टू c1 e की पावर म्यू एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस का म्यू एक्स हो जाएगा। अब ये दोनों कंडीशन हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब ये दोनों कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे सुन y0 इज इक्वल टू 0, तो जहाँ पर भी y वहाँ पे 0 है ना, और जहाँ पर भी x है वहाँ पे 0, तो सुन c1 प्लस c2 आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार से नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करता हूँ y1 इज इक्वल टू 0, बेटा यहाँ पे क्या होगा हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है इसमें y की जगह तो 0 और जहाँ x है वहाँ पे 1 रखेंगे, तो सुनिए आएगा c1 e की पावर म्यू प्लस c2 e की पावर माइनस म्यू। इसमें ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रही है c1 एंड c2 में। आप देखेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। मैं अगर आपको यहाँ बोलूँ कि सुन यहाँ पे इसका 1 1 एंड ये आएगा e की पावर म्यू e की पावर माइनस म्यू एंड c1 एंड c2 इज इक्वल टू 0 0, है ना। तो हम जान रहे हैं उसमें ax इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास 0 है तब हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। पर सुन यहाँ पे जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यार इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो आ रहा है e की पावर म्यू माइनस e की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन म्यू आ जाएगा, राइट। आप देख रहे हो यार ये कभी भी हमारे पास 0 नहीं हो सकता है, राइट। इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन 0 आ रहा, मतलब यहाँ पे हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और जब भी हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है तो उसका जो यूनिक सॉल्यूशन होता है उसमें c1 एंड c2 दोनों 0 होते हैं, राइट, है ना। मतलब एक प्रकार से 0 सॉल्यूशन आ जाता है। तो सुन c1 एंड c2 यहाँ पे क्या है, मतलब जो वेरिएबल आता है जिसकी रेस्पेक्ट में इक्वेशन बन रही है वो 0 दे देता है, राइट। तो यहाँ पे c1 c2 दोनों क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे, और c1 c2 0 देंगे, इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या है सुन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहा है ना। अब बात करते हैं यार ये तो हमारे काम का नहीं है, हमें तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना है, राइट। फिर हम क्या करेंगे सुन नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे दैट इज लेमड़ा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर। सुन ये उठा के रखेंगे तो ये आएगा y डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर इंटू वाई, है ना। सुन ये लिखेंगे म्यू स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 एंड y0 इज इक्वल टू 1 एंड y1 इज इक्वल टू 0। सुन इसको देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर into y is equal to 0 is m square plus mu square is equal to 0. It implies m is equal to plus minus mu iota आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा y is equal to c1 cos mu x plus c2 sin mu x। सुनिए हमारे पास cf आ जाएगा, राइट। अब हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं दैट इज y0 is equal to 0। सुन जैसे y की जगह 0 रखेंगे और x की जगह 0 रखेंगे तो सुन यहाँ पे c1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। सुन जैसे c1 की वैल्यू 0 आई तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सुन ये आएगा c2 sin म्यू एक्स आ जाएगा। अब वापस दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे दैट इज y1 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज y की वैल्यू 0 एंड x की जगह 1 दैट इज c2 sin म्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा या तो c2 हमारे पास 0 होगा या फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा साइन म्यू 0 हो जाएगा। दोनों में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आपने कांस्टेंट को 0 ले लिया मतलब c2 को 0 ले लिया तो भैया c1 भी 0 आ रहा c2 भी 0 आ रहा, तो फिर अगेन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर हमें तो चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, राइट। इसका मतलब यार ये यहाँ पे कभी 0 नहीं होगा, इसका मतलब इसको 0 लेके चलेंगे, राइट, है ना। और जब इसको 0 लेके चलेंगे तो भैया हमारे पास क्या आएगा साइन म्यू इज इक्वल टू 0, मतलब यार ये क्या आएगा साइन एन पाई हो जाएगा, है ना। तो अब देखेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास म्यू की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा एन पाई हो जाएगी, जहाँ पर एन हमारे पास क्या होता है एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है, क्लियर। सुन यहाँ पे जो लेमड़ा है एक्चुअली उसका वैल्यू है म्यू स्क्वायर, है ना। तो यार यहाँ से हम देखेंगे तो म्यू स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी। तो यार हमारे पास देखेंगे तो सुन म्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो लेमड़ा की जो वैल्यू है ना, क्योंकि लेमड़ा इज इक्वल टू ये है ना, तो लेमड़ा की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर आएगा ना। तो ये जो लेमड़ा होगा इसको हम क्या बोलते हैं आइगन वैल्यू, है ना।
तो आइगन वैल्यू जो होगी वो हमारे पास होगी दैट इज एन स्क्वायर पाई स्क्वायर होगा। और जो आइगन फंक्शन होगा भैया, ये जो हमारे पास म्यू की वैल्यू है उसको उठा के यहाँ रख दीजिए, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा एस्टूडेंट C2, ध्यान दीजिएगा, साइन एंड म्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी, तो सुनिए एन पाई एक्स है, तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन आइगन फंक्शन हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यार इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको निकालते हैं ना। तो जब भी हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तब हमारे पास यहाँ पे आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन का कंसेप्ट नहीं आता है। जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तब हमारे पास आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन का कंसेप्ट निकल के आता है। सुन, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, डिक्टो क्वेश्चन। भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, सुन बी की जगह हमने मतलब वन, यहाँ पे एक तो बी की जगह वन था तो यहाँ पे बी आ गया और यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया, राइट। इसमें मैं आपको अब सीधा सीधा बताऊंगा, जब भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न बनता है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो हमेशा इमेजनरी आना चाहिए, मतलब एम की वैल्यू इमेजनरी आना चाहिए और सॉल्यूशन हमेशा साइन और कॉस की फॉर्म में आना चाहिए। मतलब लेमड़ा को आप यहाँ पे ऐसा लीजिए ताकि इसका जो CF आए वो साइन और कॉस की फॉर्म में आए, है ना। क्योंकि बाकी जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू, लेमड़ा की वैल्यू जब आप 0 लोगे तो यहाँ पे इस कंडीशन अप्लाई करने पर ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाता है ना। जब हम लेमड़ा की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो सुन यहाँ पे जो m की वैल्यू आएगी वो हमारे पास रियल नंबर आएगा, तो हमारे पास जो CF आएगा वो C1 e की पावर C2 e की पावर की फॉर्म में आएगा। फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे भैया, फिर हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब ही मिलता है जब इसका CF साइन और कॉस की फॉर्म में आए। मतलब यहाँ पे आपको देखेंगे, है ना, जिसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो डी स्क्वायर प्लस लेमड़ा इंटू वाई इज इक्वल टू 0 एंड ये आ रहा है स्टूडेंट वाई डैश इज इक्वल टू 0 एंड वाई डैश बी इज इक्वल टू 0। अगेन हम जब बात करेंगे स्टूडेंट केस 1 के बारे में ना, तो यहाँ पे जब केस 1 की बात करेंगे और लेमड़ा को हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो भैया ऐसे केसेस में आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन ही मिलेगा, है ना। ठीक है, जब आप सॉल्व करने बैठोगे और ये दोनों कंडीशन अप्लाई करोगे, आई थिंक यहाँ पे वाई डैश ही है ना, हाँ ठीक है, तब हमारे पास यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन ही मिलेगा। जब केस 2 डिस्कस करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं सुन, केस 2 डिस्कस करते हैं ना, जब केस 2 डिस्कस करेंगे तो लेमड़ा की वैल्यू अगर मान लीजिए मैंने माइनस का म्यू स्क्वायर लगा दिया, तब भी भैया आप सॉल्व करके देखिएगा, कंडीशन लगाइएगा, तभी हमारे पास वाई क्या आ जाएगा भैया, 0 ही आएगा। जब हमारे पास थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे ना, थर्ड कंडीशन, थर्ड केस क्या होता है सुन, केस थर्ड जो होता है वो हमारे पास होता है कि भैया लेमड़ा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर। जब ये रखेंगे तो भैया ये आएगा डी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा सुनिए एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू प्लस माइनस म्यू आयोटा आ जाएगा, है ना। और जब इसका CF निकालेंगे तो भैया ये आएगा C1 कॉस म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स। इसमें जो कंडीशन दे रखी है वो डेरिवेटिव पे दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा C1, है ना, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है C1 म्यू साइन म्यू एक्स एंड C2 म्यू कॉस म्यू एक्स, राइट। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं, सुनिए यहाँ पे क्या कंडीशन, y डैश 0 इज इक्वल टू 0, है ना। जैसे इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास क्या है कि ये 0 आएगा और सुन यहाँ पे साइन 0 0 हो जाएगा और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो मतलब C2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। तो ये आएगा y डैश इज इक्वल टू माइनस का C1 म्यू साइन म्यू एक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, दैट इज y डैश b इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ पे y डैश की जगह 0 और x की जगह b रखेंगे, दैट इज C1 म्यू साइन म्यू b हो जाएगा। इसका मतलब C2 0 हो सकता है, म्यू 0 हो सकता है और साइन म्यू भी 0 हो सकता है। अगर आपने C1 भी 0 कर दिया तो भैया फिर तो समस्या हो जाएगी, C1 एंड C2 दोनों 0 हो गए तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, दैट मीन्स कि हमारे पास जो C1 होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा सुन, साइन म्यू बी को हम 0 रख देंगे ना, और म्यू बी जो है वो हमारे पास नॉन 0 होता है, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये आ जाएगा, क्लियर। क्योंकि म्यू बी 0 हो गया तो फिर तो साइन 0 0 हो जाएगा, राइट। तो सुन यहाँ पे ये आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा सुन, साइन म्यू बी इज इक्वल टू साइन एन पाई हो जाएगा। तो म्यू की जो वैल्यू होगी वो आएगी एन पाई बाय बी, है ना। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, आइगन वैल्यू होता है। खैर आइगन वैल्यू ये नहीं होता क्योंकि आइगन वैल्यू तो हमारे पास लैम्बडा होता है ना। तो सुन यहाँ पे हम लैम्बडा की वैल्यू रखेंगे, सॉरी, है ना। तो सुन ये लैम्बडा जो आएगा ये हमारे पास क्या आएगा सुन, क्योंकि हम जानते हैं लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी सुन, म्यू स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो यार ये आएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दिस इज नॉन एज ए आइगन वैल्यू, है ना। सुन ये हमारे पास आइगन वैल्यू हो जाएगी और आइगन फंक्शन जो होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे तो सुन y इज इक्वल टू C1 तो 0 हो गया और ये आएगा C2 साइन, और म्यू की वैल्यू हम रख रहे हैं तो यार ये आएगा हमारे पास n पाई बाय b इंटू एक्स। दिस इज नॉन एज ए आइगन फंक्शन। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा,
आइगन फंक्शन आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट की जो दो केस है ना, वो नॉर्मली हम यहाँ पे जब भी हमारे पास जो सी एफ आता है वो अगर साइन और कॉस की फॉर्म में आ रहा है तब हमारे पास ऐसे चांस बनते हैं। बाकी जब हमारा सी एफ जो होता है वो सी वन ई की पावर एक्स, सी टू ई की पावर एक्स या दूसरा अर्थ उस वाले केस में यहाँ पे नहीं बनता है। क्लियर? सुन बात करेंगे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यार देखो इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अगेन यहाँ पे जब आप ये आया हुआ क्वेश्चन है सी एस आई आर नेट में आया हुआ है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बीटेक बीएससी में भी अगर सिलेबस है तो वहाँ पूछे जाते हैं। सुन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डैश हटाएंगे तो यू इंटू वी से डेरिवेटिव करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने एक्स का किया तो वाई डैश को छोड़ा और एक्स को छोड़ा तो ये आएगा वाई डबल डैश प्लस लैम्बडा एक्स इंटू वाई हो जाएगा। इसमें एक्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो जब आप एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, है ना, प्लस एक्स वाई डैश, है ना, प्लस लैम्बडा वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर आप देख रहे हैं सुनिए यहाँ पे तो ये हमारे पास एक प्रकार की कोची एलर इक्वेशन आ रही है जो हम बोलते हैं यहाँ पे होमोजेनियस है, कोची एलर इक्वेशन है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लेमड़ा को एक बार लेमड़ा ही रहने दो, देखते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है ना, फिर अगर कुछ होगा तो हम लेमड़ा के ऊपर कंडीशन रखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, सुनिए यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू ई की पावर z और z इज इक्वल टू लॉग x ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश होता है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, और एक्स वाई डैश की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास डी वाई के बराबर हो जाती है। सुन जैसे ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई प्लस यहाँ पे क्या होगा सुनिए डी वाई हो जाएगा प्लस यहाँ पे हमारे पास ये आएगा सुन लेमड़ा वाई इज इक्वल टू 0। बेटा ये माइनस डी से डी कैंसिल हो गया तो यह देखोगे तो डी स्क्वायर प्लस लेमड़ा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको 100% लेमड़ा की वैल्यू जब म्यू स्क्वायर लोगे तो आपके पास यहाँ पे जो सी एफ आएगा वो साइन और कॉस के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं सुन केस वही लेते हैं, बाकी देखो दो केस लेंगे ना, आप लेमड़ा की वैल्यू यहाँ पे 0 लोगे, लेमड़ा की वैल्यू जब नेगेटिव लोगे तो उस वाले केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, है ना। ठीक है, तो हमारे पास केस थर्ड को ही हम पकड़ते हैं सीधा सीधा, है ना। ठीक है, फर्स्ट दो केस तो आप देख लेना, है ना, ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। वैसे जरूरी नहीं है आपको सभी केस डिस्कस करना है, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं सुन लेमड़ा को हम यहाँ ले लेते हैं म्यू स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो यार ये आएगा हमारे पास डी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0 और कंडीशन हमारे पास वही सेम वाई डैश 1 इज इक्वल टू 0 एंड वाई डैश ई की पावर 2 पाई इज इक्वल टू 0। पर ये कंडीशन अभी बाद में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जेड चेंज हो गया ना, तो बाद में हम सोचेंगे इसके बारे में ना। ठीक है, अभी नहीं दिमाग लगाना, है ना। तो सुनिए आएगा हमारे पास एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन एम इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा सुन म्यू आयोटा आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये आएगा C1 कॉस म्यू जेड प्लस C2 साइन म्यू जेड आ जाएगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कन्वर्ट किया ना, x इज इक्वल टू ई की पावर z रखा था इसलिए यहाँ पे अब आएगा ना। अब देखो z की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी ना, तो ये आएगा y इज इक्वल टू C1 कॉस म्यू लॉग x प्लस C2 साइन म्यू लॉग एक्स। अभी अब कंडीशन अप्लाई होगी, है ना, दैट इज वाई डैश 1 इज इक्वल टू 0 एंड वाई डैश ई की पावर, अभी भी नहीं करेगी, पहले तो डेरिवेटिव पकड़ता है इसका, है ना। तो इसमें वाई डैश निकालते हैं ना, माइनस का साइन म्यू लॉग एक्स और लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स, है ना, ये आएगा एंड लॉग एक्स का होगा हमारे पास एक्स और ये जो म्यू है ये कांस्टेंट की फॉर्म में बाहर आ जाएगा ना। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करेंगे तो C2 एंड ये आएगा कॉस म्यू लॉग एक्स, ये आएगा 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे भी म्यू बाहर आए। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे 1/1, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुनिए यहाँ पे क्या रखेंगे, वाई डैश 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा जहाँ पर भी y है वाई डैश वहाँ पे 0 और जहाँ पर भी x वहाँ बनेगा तो log 1 0 होता है, राइट। तो log 1 0 होगा और यहाँ पे एक तरह से देखेंगे तो ये log 1 0 और अल्टीमेटली तो पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ पे log cos 0 की वैल्यू मतलब log 1 की वैल्यू 0 तो cos 0 1 हो जाता है। तो सुन यहाँ से आप देखेंगे तो C2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 आ रही है। सुन C2 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा ये तो हो जाएगा, बट हटेगा सिर्फ ये वाला माइनस का C1, है ना, और ये आएगा साइन म्यू लॉग एक्स इंटू म्यू अपॉन एक्स ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई कर दो, क्या आएगा सुन यहाँ पे अगली कंडीशन दे रखी वाई डैश ई की पावर 2 पाई इज इक्वल टू 0, है ना। तो जहाँ पर भी वाई डैश है वहाँ पे 0 और सुन जहाँ पर भी x है वहाँ पे ई की पावर 2 पाई। तो आप देखोगे सुन यहाँ पे ये हो जाएगा C1, ध्यान दीजिएगा C1 माइनस का, है ना, इसको लिखेंगे माइनस का C1 साइन एंड यहाँ पे ये आ जाएगा सुन, एक काम करते हैं C1 तो है ही है ना, C1 म्यू साइन म्यू 2 पाई आ जाएगा, है ना, क्योंकि आप देखोगे तो ये 2 पाई आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सुन, सुन यहाँ पे भी हमारे पास ई की पावर
टू पाई हो जाएगा। अब देखो एस ई की पावर टू पाई तो गया जीरो में, म्यू गया जीरो में, या तो C1 जीरो हो सकता है या फिर ये जीरो हो सकता है। पर एस हम जानते हैं कि अगर C1 भी जीरो हो गया तो भैया तो फिर तो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है। इसका मतलब C1 जीरो नहीं हो सकता है ना। अगर C1 जीरो नहीं हो सकता है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सुन थोड़ी सी जगह का इशू है तो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सुन साइन म्यू टू पाई हमारे पास यहाँ पे क्या होगा भैया, जीरो हो जाएगा है ना। भाई अल्टीमेटली ये जीरो हो नहीं सकता, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, इसका मतलब ये जीरो है ना। और अगर ये जीरो है इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा भैया, ये साइन एन पाई हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि साइन एन पाई जीरो होता है, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सुन टू म्यू पाई है ना, क्या होगा सुन टू म्यू पाई इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसल, तो म्यू इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एन बाई टू। अब सुन यहाँ पे लेमड़ा तो ये रखा है ना, तो म्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सुन इसका मतलब लेमड़ा की वैल्यू जो होगी वो म्यू स्क्वायर, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास है तो इसका वैल्यू आ जाएगा एन स्क्वायर बाय फोर है ना। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, दैट इज लेमड़ा इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय फोर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुन आइगन वैल्यू हो जाएगा, राइट। और ये वैल्यू उठा के हम इस वाई में रखेंगे है ना। कहाँ पे रखेंगे भैया, यहाँ पे रखेंगे ना। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सुन तो आंसर की जो फॉर्म आएगी वो हमारे पास इस प्रकार आएगी, दैट इज y इज इक्वल टू, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं है ना, सुन y इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास यहाँ पे, ये आएगा जीरो, C2 तो एज इट इज रहेगा, एंड ये आएगा सुन साइन म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सुन n बाई टू है ना, तो ये आएगा n बाई टू लॉग x है ना। तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन आइगन फंक्शन आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं है ना। और यही मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके सिखाया ना, देखो लेमड़ा एन स्क्वायर बाय फोर आ गया। नेक्स्ट तीसरा केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें मुझे लगता है कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी है ना। तो इसमें ये आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन और स्टिम वैल्यू जो इक्वेशन है उसको मैंने सॉल्व करना सिखाया, मुझे लगता है चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ एक दो टॉपिक और बाकी है, जैसे ग्रीन फंक्शन का कंसेप्ट है, या फिर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है जिसके अंदर पिकार्ड थ्योरम का कंसेप्ट भी है, जहाँ पे एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस का कंसेप्ट आता है। तो सुन ये सब टॉपिक्स मैं आपको आने वाले क्लासेस में बताने वाला हूँ। एक टॉपिक और है दैट इज सिस्टम ऑफ ओडी, जहाँ पर आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन का कंसेप्ट और आता है, जिसमें स्टेबिलिटी एनालिसिस है, वो भी मैं अपने यूट्यूब पे बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। कैसा लगा क्लास प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप CSIR नेट IIT JEM गेट या किसी भी TGT VGT एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ्स केयर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए। काफ़ी अच्छा कंटेंट हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। बाकी अगर आप मैथ्स केयर पे कोर्स लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कैसे लेना है, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।